संजय जी, आज के दिन के महत्व के साथ शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि आज चंद्रमा संपूर्ण होता है, 16 कलाओं से युक्त होता है। मन और तन की शुद्धि तो आज मिलती ही है, स्वास्थ्य का लाभ भी आपको मिल सकता है अगर आप सही तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना करते हैं। आज के दिन के फायदे को समझाते हुए पंडित जी आगे आज के दिन की महत्ता को भी समझाइए। जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को, आचार्य जी को और आप सबको जो है शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और आज का दिन कहा जाता है कि पूर्णविदा पूर्णविदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजायता, हमारे यहाँ मंत्र है कि जो सूर्य और चंद्रमा जो भी हैं हमारे ग्रह, उसमें चंद्रमा का बड़ा महत्व है। और चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे आप देखें कि फिल्मी सॉन्ग बने हैं, भजन बने हैं, तो चंद्रमा जो है पूर्णता का प्रतीक है। तो मैं आज जो है चंद्रमा के विषय में और आज के दिन क्या क्या फल हमें प्राप्त होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले चंद्रमा को मन की गति का कारक माना गया है कि हमारा जो अंतर मन है, माँ है, और हमारे शरीर में जो जल तत्व है, ये सब चंद्रमा का ही कारक माना जाता है। और जिस प्रकार से चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार से हमारे मन में प्रफुल्लति आती है। और आज का जो विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन जब चंद्रमा आता है तो अमृत की वर्षा करता है, इसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ होता है पूर्ण अमृत। जो पूर्ण अमृत बरसाता है उसको पूर्णिमा का दिन कहते हैं। और चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं, उनमें जो कलाएं आती हैं, सबसे पहले अमृत। अमृत जो होता है कि अमृत ग्रहण करने से आत्मा की शुद्धि होती है। दूसरी होती है मंदा, फिर पुष्टि, तुष्टि, धृति, शासनी, चंद्रिका, कांति, ज्योतिष्णा, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण रति या धरा या पूर्ण अमृत। आपने रति की बात करी, भगवान कृष्ण रति करते हैं, तो ये सब जो है चंद्रमा की कलाओं के ही भेद हैं। और पूर्ण अस्त या पूर्ण अमृत जो बोलते हैं, तो पूर्णिमा का दिन जो है पूर्ण अमृत है। और भगवान विष्णु की कृपा जो है, विशेष करके लक्ष्मी की कृपा, क्योंकि पूर्णमासी के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। पूर्णमासी के दिन जो है जो भी आप खीर अगर रख दें चंद्रमा की रोशनी में, क्योंकि अमृत काल जो होता है रात्रि के वक्त होता है, और उसमें जो है अगर आप खीर रख दें या दूध रख दें तो अमृत तुल्य हो जाता है। जिस प्रकार से समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ता घटता है, समुद्र का जल भी अमृत तुल्य हो जाता है, तो पूरी प्रकृति जो है उसमें अमृत की प्राप्ति होती है। और शारीरिक, मानसिक, भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट जीवन में अगर है तो वो भी जो है सब शांत हो जाता है। और रेवती नक्षत्र की जो बात करी अभी आपने, एक वीडियो दिखाया, उसमें रेवती नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र है। और चंद्रमा और बुध भी जो है आपस में मित्र हैं, तो दोनों ही शीतलता देते हैं। तो आज का जो संयोग बन रहा है, और आज के दिन जो है वृद्धि योग बन रहा है। और सारे अच्छे योग, ध्रुव योग का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में अटल रहें। सर्वार सिद्धि योग में क्या है, सारे काम जो है सिद्ध हो जाते हैं। और शिव का दिन जो है वो अमृत तुल्य वैसे ही हो गया कि शिव ने जो है चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो हमारे मन की स्थिति, हमारे भाव की स्थिति और हमारे जीवन की स्थिति, क्योंकि जो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं वो हमारे जीवन को प्रफुल्लित कर देती हैं, आनंद युक्त कर देती हैं। तो आज महारस का दिन भी है, भगवान विष्णु का दिन भी है। और ये शरद पूर्णिमा का दिन सभी के जीवन के लिए बड़ा उत्तम यानी रहता है। तो संजय जी, आज के आज दिन का दिन सूर्य काफी का ज्यादा भोग अवश्य रखें। महत्वपूर्ण है। जी। संजय जी, आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि कहीं पर मैं ये पढ़ रही हूँ कि आज पंचक का साया भी है, तो पंचक का प्रभाव है या नहीं, एक तो ये क्लैरिटी दे दीजिए। और अगर है तो उसको दूर कैसे किया जाना चाहिए? कोई शुभ कार्य नहीं किया जाना देखो, चाहिए आज के दिन, ये कहा जा रहा है। जी 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 जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। देखो, घनिष्ठा से लेकर रेवती तक 6 नक्षत्र जो है पंचक के माने जाते हैं। हम्म। पंचक सिर्फ जो है मृत्यु कार्य में ही देखा जाता है, और शुभ कार्यों में पंचक नहीं देखा जाता। क्योंकि पंचक जो है मृत्यु पंचक माना जाता है। अगर किसी की मृत्यु जो है इन दिनों में हो जाती है पंचकों में, तो उस वक्त जो है मृत्यु का कष्ट जो है जीवन पर आ जाता है, मृत्यु का डर रहता है। तो इसलिए पंचक में जो है मृत्यु कार्य लेकर के जो है चिंता की बात होती है। परंतु जो शुभ कार्य है उनमें पंचक निवारण जो है देखना नहीं चाहिए। और जब पंचक होता है तो 5 पिंड की व्यवस्था होती है शास्त्रों के हिसाब से। तो अब पंचक का वैसे विधान जो है आज के दिन शुभ कामों में, जैसे गंगा स्नान करना है, शुभ कार्य करने, वो तो अच्छे हैं, क्योंकि स्नान, दान और अमृत वर्षा के लिए जो अच्छा शुभ दिन है, पंचक इसमें कहीं भी कोई विरोध नहीं करता। और पंचक में हमें कोई ऐसे अशुभ कार्य जो होते हैं उनमें निषेध माना गया है। पंचक का कोई
हमारे जीवन पे बड़ा नेगेटिव महत्व नहीं होती है, क्योंकि हमारा मन जो है प्रफुल्लित रहता है। और चंद्रमा को पूर्णता का प्रतीक माना गया है, महारस का प्रतीक माना गया है। कहते हैं भगवान शिव के मस्तक पे चंद्रमा विराजमान है, और कहा जाता है कि जब चंद्रमा को भगवान ने धारण कर लिया है, कृष्ण जो थे वो इस वक्त जो है रासलीला करते थे, तो ये बड़ा ही शुभ संयोग है। जिस प्रकार से हमारी कलाएं होती हैं और निधियां होती हैं, उनमें भी यही बात आती है कि चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग करता है। आज के दिन जो है गद नामक योग भी एक है। गद का मतलब होता है जब आपकी पावर जागृत हो जाती है, आप पूर्णता की तरफ जाते हैं, जब संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तो वो पूर्णता का दिन होता है, वो पूर्णिमा का ही दिन है और अमृत तत्व का दिन है। तो आज का दिन विशेष करके सबके जीवन में खुशी देता है। और आज के दिन भगवान विष्णु की, अभी पंडित जी ने बड़ा अच्छी बात कही कि मन से जागृत होना चाहिए, ये नहीं कि नींद से जागृत हो। तो आपके आत्मज्ञान को बढ़ाना चाहिए, नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। और कहा जाता है कि जो अपने मन से जागृत है, आत्मा से जागृत है, उसको ईश्वर सब कुछ दे देता है। जी। और बिना ज्ञान जीवन के अंदर गति की प्राप्ति नहीं होती, और जब तक गति नहीं होगी तो जीवन चलेगा कैसे। बिल्कुल। और बिल्कुल कहा जाता है संजय जी, और लक्ष्मी देखिए के आपने भंडार भी की। ज्ञान को बढ़ाया जिस तरीके से आपने आज इस योग के बारे में बताया कि कौन से योग बन रहे हैं। संजय जी, आपसे भी ये पूछना चाहूंगी, आज का दिन कहा जा रहा है कि मनोकामनाओं की पूर्ति का दिन है, कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। अगर आप व्रत का संकल्प करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं सूर्योदय से पहले, तो आपकी तमाम मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण हो जाएंगी। कहाँ तक सत्य है संजय जी ये? जी बिल्कुल, पूरा सत्य है, पूरा सत्य है। जीवन के अंदर जो है, कहते हैं कि कोई भी व्रत या तप आप जब करते हैं, तो आज का दिन जो विशेष करके जो आप व्रत करते हैं, तो उससे आपके जीवन की नई गति जो है प्रारंभ हो जाती है। और व्रत का अर्थ ही होता है, उपवास का अर्थ होता है हमारे जीवन में उप और वास, अर्थात जो हमारे जीवन की नेगेटिविटी है वो कट जाती है। और मंत्र रखने से हमें शारीरिक स्वास्थ्य की लाभ भी होता है। और भगवान विष्णु का दिन है, और इनका कहते हैं वृष्टि के जो पालनहार हैं, पूरी सृष्टि के जो पालनहार हैं, वो भगवान विष्णु ही है। और उनका व्रत रख लिया जाए, और शाम को एक टाइम भोजन किया जाए, फलाहार किया जाए, और तस्मई जिसको हम खीर कहते हैं, तो तस्मई के अंदर थोड़ा सा घी भी डाल करके और भगवान को अर्पित कर दिया जाए। और आज के दिन तुलसी का प्रयोग बहुत जरूरी है, और कहा जाता है केला और तुलसी भगवान विष्णु को जो है और पंजीरी का भोग लगाना बड़ा शुभ माना जाता है। और आज का दिन व्रत धारण करने से आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब की सब दूर हो जाती हैं। और कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूर्णविदा श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, वेद विद्या रहित लोगों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। तो वहां पे आता है कि आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन के सभी रूप में हर तरीके से, आपके संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी, धन नहीं है धन की प्राप्ति होगी, आपके जो भी कार्य रुके हैं, नौकरी चाकरी नहीं है, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तो भगवान की पूजा से, कलयुग रूपी सागर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख शांति होती है। और कहा जाता है जब भी किसी कन्या का विवाह करें या घर पे कोई भी विवाह के पश्चात जो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा अवश्य करना चाहिए। और पूर्णमासी का दिन जो ऐसा शुभ दिन बन रहे हो, जहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया योग बन रहे हैं, और उनसे जो है सीख करके और परमात्मा का ध्यान जरूर करें। और मैं कहूंगा, राज जी ने बड़े अच्छे मंत्र बोले, पर क्या है कि जिसको ज्यादा मंत्र नहीं आते, मैं कहूंगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर कर सकते हैं तो उससे लाभ रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को सुने और पढ़ें, और उसका अमल भी अपने जीवन में करें, जिससे कि जीवन के अंदर जो है आपका उद्धार हो सकता है। काफी अच्छे उपाय संजय जी आपने बताया जीवन के उद्धार के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।